नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5। ठीक है। और दोस्तों कल हमने देख लिए थे सवाल नंबर 53 तक देख लिए थे। आज देखेंगे हम 54 सवाल है हमारे पास। दिया है 10 to 10 इनवर्स 1/5 माइनस पाई बाई 4। दोस्तों इनकी जो पीडीएफ है, मैंने 50 क्वेश्चनों की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दी है। और यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें। ठीक। और आज हमारे पास जितने भी सवाल होंगे उनकी हम 75 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देंगे। और जितने भी सवाल होंगे सभी की हम टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये दिया है, अब हम इसमें हमसे पूछा है, क्या पूछा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक। हम इसे लिख सकते हैं 10 टू इनवर्स का फॉर्मूला है हमारे पास 2 10 इनवर्स यानी कि 1/5/1 माइनस इतना। इसे हम लिख सकते हैं 10, क्या लिख सकते हैं हम इसे 10 पाई बाई 4, क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4। 10 इनवर्स 2/5/24/5 इधर से ऊपर पहुंच गया माइनस 10 इनवर्स 1 ऊपर पहुंचेगा। ये 5, ये कितना 12, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स 5/12 माइनस 10 इनवर्स 1, यानी कि हमारे पास आएगा 10 इनवर्स 5/12 माइनस 1 अपॉन क्या आएगा माइनस 1 प्लस 5/12 कितना आएगा 1 प्लस 5/12। हम इसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स, इसे लिख सकते हैं 12 में से 5 गया माइनस 7। ठीक है, माइनस का है ना, अपॉन 12 और 7 17/12। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इनवर्स इससे कैंसिल, आंसर हमारे पास आ गया -7/17 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 56 57। ठीक है, एक साथ दिए हैं 55 56 57। पहले हमें दिया है यदि ax प्लस b sec tan इनवर्स x इज इक्वल टू c और ay प्लस b sec tan इनवर्स y इज इक्वल टू c। ठीक है, और हमसे 55 पूछा है एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, 56 पूछा है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, और 57 पूछा है कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहले तो हम इसे हल करते हैं। हल क्या होगा हमारे पास, हम tan इनवर्स x इज इक्वल टू माने a और x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा tan a। ठीक है, tan इनवर्स b इज इक्वल टू माने tan इनवर्स y इज इक्वल टू b और y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan b। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं a, x की वैल्यू कितनी है tan a प्लस b sec a इज इक्वल टू c। इसे हम लिख लेते हैं y की वैल्यू कितनी है tan b प्लस b sec b इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू b है ना c। अब हमें देखा जाए a tan b प्लस b sec b इज इक्वल टू c, a tan a प्लस b tan a इज इक्वल टू c। अब हमारे पास देखा जाए कि हमारे पास एंगल समान है, एंगल समान है तो हम क्या करें, एंगल समान है तो a tan
सी माइनस, एक को ले ले कोई से को, हम इसके स्थान पे मान लें ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब हम इधर ले लें ए टेन थीटा इज इक्वल टू सी माइनस बी सेक थीटा। ठीक है, दोनों ओर बंद करने पर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू बी सेक थीटा, बी सी सेक थीटा। ठीक है, बी सी सेक थीटा। ठीक, अब हम इधर ले जाएं इसे, हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, वन माइनस, हम इसे टेन थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास हो जाएगा, तो हम इसे अब लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू सी सेक थीटा। हम इधर ले जाएं तो हो जाएगा सी स्क्वायर, अब क्या लें माइनस टू बी सी सेक थीटा। ठीक है, अब इधर ले जाएं प्लस होगा हमारे पास, ये प्लस होगा ना, प्लस ए सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ना इधर, प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला, ये इधर ले जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम इसमें सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस टू बी सी सेक थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद, हमारे पास मूलों का योग, मूलक गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, सी की वैल्यू कितनी है सी अपॉन ए इज इक्वल टू, सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास 55 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी होती है माइनस बी अपॉन ए होता है ना, बी की वैल्यू कितनी है प्लस टू बी सी अपॉन ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर आ गया। एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो गई 57 करना है आपको। ठीक है, 57 हो गया, ये समझ में आया ये नहीं आया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखते हैं, अगला कैसे करते हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगी। ठीक है, कॉमन मिलेगी, हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगी। इसमें दिया है हमें त्रिभुज ए बी सी में 1 प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c इज इक्वल टू 0। तो त्रिभुज होगा हमारे पास समबाहु ऑप्शन ए, समबाहु ऑप्शन बी समद्विबाहु, ऑप्शन बी समद्विबाहु, ऑप्शन सी समकोण राइट एंगल। ठीक है, ऑप्शन डी कैन नॉट बी। ठीक है, कुछ नहीं है इसका। अब हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी है, हम इसे क्या करते हैं कॉस ए प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला खोल लें। 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है,
सही से लिखने से 2a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस, अब हम इसे खोलेंगे तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ठीक है, c माइनस 1, इससे ये कैंसिल, ठीक है। हम दो कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c, ठीक है। और a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 180, ठीक है। और हमारे पास क्या है a प्लस b, और a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस c, और 2 cos 180 माइनस c इंटू cos a माइनस b प्लस cos स्क्वायर c। इसमें एंगल भुजा कौन सा होगा, ठीक है। एंगल हमसे भुजा है, अब हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन, इसे हम लिख सकते हैं माइनस कॉस, कौन से तो साथ में दूसरे में कॉस माइनस को होता है कॉस c इंटू कॉस a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन जा रहा है हमारे पास 2 cos c, क्या जा रहा है 2 cos c कॉमन हमारे पास गया, हमारे पास यहां पर बचा cos a माइनस b प्लस cos c बचा हमारे पास, और cos c इज इक्वल टू हमारे पास होगा c इज इक्वल टू होगा 180 माइनस क्या होगा 180 a प्लस b लिख सकते हैं, यानी कि दिख रहा है ना, ठीक, यानी कि हमारे पास हुआ क्या हुआ 2 cos c, ठीक है, माइनस cos a माइनस b माइनस प्लस cos 180 माइनस a प्लस b, ठीक है। cos कौन सा था इसमें, दूसरे में है ना, तो किसका होगा प्लस का माइनस का होगा ना 2 cos c माइनस cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है। अब हम ये माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस और यहां पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, एक लाइन गैप हो गया। अब हम cos a माइनस बी और cos a प्लस बी का फॉर्मूला खोलते हैं तो हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। जीरो तो चल ही रहा है हमारे पास, बराबर इज इक्वल टू 2 cos c इंटू हमारे पास आएगा 2 sin a इंटू sin b, ठीक है। इसको फॉर्मूला खोलेंगे, खोल के देख लेना, इज इक्वल टू 0, अब cos c, क्या cos c हमारे पास यहां पर माइनस आएगा दोस्तों, माइनस नहीं प्लस ही आएगा, ठीक है। तो cos c हमारे पास आएगा 2, खोल के देख लेते हैं ना, cos a इंटू cos b प्लस माइनस है ना, तो sin a प्लस इंटू sin b प्लस cos a इंटू cos b, ठीक है। ये प्लस है तो माइनस आएगा तो इससे ही कट जाएगा ना, तो आ जाएगा 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू 0। अब हम सबके बराबर में रखेंगे 0, तो c इज इक्वल टू कितना π/2, a इज इक्वल टू π/2 और b इज इक्वल टू π/2, क्या आएगा हमारे पास राइट एंगल आएगा, क्योंकि हमारे पास समकोण दिया हुआ है। एंगल कौन सा दिया है, समकोण, ठीक है। कौन सा सवाल था ये 58, ठीक है 58। अब हम देखेंगे 59 क्वेश्चन क्या है, 59 है हमारे पास दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 59 है 59 टोटल एंगल किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 1:2:7 दिया है, तीनों कोणों का योग, टोटल 3 एंगल, ठीक है, सम ऑफ 3 एंगल, तीनों कोणों का योग इतना है। तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी भुजा, लार्जेस्ट साइड
अनुपात और स्मॉलेस्ट साइड, छोटी भुजा, ठीक है। लार्जेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड का अनुपात हमसे पूछा है। अब हम इनका तीनों का योग दे रहा है, हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी कि 1 और 2 3 और 3 7 10 180। 1 इजिकल टू कितना आया 18, कितना आया 18, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी है 18, 2 से करो कितना हो जाएगा हमारे पास 36, 18 सत्ते कितना होगा 8 सत्ते 56, 5 और 7 12, यानी कि 126। बड़ी भुजा ये, छोटी है, ठीक है। साइन में निकालते हैं, साइन कौन सा निकालते हैं, साइन में निकालते हैं, सबसे छोटी का निकालते हैं, मैंने सबसे बड़ी का दिया ना। साइन 126 इजिकल टू क्या, हम इसे लिख सकते हैं साइन 90 प्लस कितना है 90 प्लस 36, यानी कि माइनस कॉस 36, कितना माइनस कॉस 36, और माइनस कॉस अंडर रूट कितना होगा अंडर रूट 5 प्लस 1/2, अंडर रूट 5 प्लस 1/2, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब क्या है साइन 18 की लिखते हैं, साइन 18 की होती है अंडर रूट 5 माइनस 1/2, इन दोनों का अनुपात कर दें, यानी कि अंडर रूट 5 प्लस 1/2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 1/2, इससे ये कैंसिल, यानी कि अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 1, यानी कि अंडर रूट 5 प्लस 1 अनुपात अंडर रूट 5 माइनस 1 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट 5 प्लस 1 अनुपात अंडर रूट 5 माइनस 1। अब दोस्तों एक और सवाल, इससे मस्त सवाल है, 60 है हमारे पास, सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। हमें दिया त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC की स्थिति दी है हमें, ठीक है। स्थिति है, स्थिति क्या है हमारे पास A और B भुजाएं हैं, A, B भुजाएं हैं और A कोण है, तो A कोण ज्ञात करो, ठीक है। जब A कोण ज्ञात करना है, जब C1 स्क्वायर प्लस C1 C2 प्लस C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, ठीक है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, संधीय स्थिति है, इसमें एक स्थिति दी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। cos A इज इक्वल टू में क्या दिया होता है B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, ठीक है। हम इधर ले लेंगे तो हो जाएगा 2BC cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। इसे इधर ले ले, ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस BC cos A प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम निकालते हैं C1 C2 इज इक्वल टू मूलों का योग, ये स्क्वायर हो रहा है ना, C द्विघात समीकरण बनना है, मूलों का योग क्या होता है माइनस B अपॉन A, यानी कि 2B cos A अपॉन 1, ठीक है। मूलों का योग क्या होगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 1। हम इसे लिख सकते हैं C1 प्लस C2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू A स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें 2B, कितना दिया है 2B, C नहीं आया दोस्तों, C तो एक खुद कोएफिशिएंट दिया, 2B cos A का स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास माइनस दिया ना, माइनस का 2C1 C2, अब हमारे पास ये कितना हो जाएगा C1 C2 इज इक्वल टू A स्क्वायर, यानी कि
4 बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी है, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस चल रहा है साथ में, ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ये उधर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, यानी कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/4 और कॉस ए इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। ठीक है, प्लस माइनस 1/2 हमारे पास आ गया। अब हम एक बार लिख लें प्लस में और एक बार लिख लें माइनस में। ठीक है, अब हम इसमें देखें तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की। माइनस में देखें तो 90 प्लस 60 कर लें कितना हो जाएगा, 150, यानी कि आंसर हमारे पास आ गया 60 और 150। ठीक है, आंसर क्या आया हमारे पास, 60 और 150, 60 और 150 हमारे पास आंसर आ गया। दोस्तों 120 भी हो सकती थी, नहीं हाँ 120 ही होगा क्योंकि प्लस में होगा ना, 120, 30 को 120। ठीक है, 120 क्योंकि कॉस का लगाएंगे, कॉस इतने तो लिख सकते हैं हम इसे। अब हमारे पास क्या होगा, साइन 90। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब हम अगला देखते हैं, अगला क्या करें, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 61। ठीक है, 61वां सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 61 दिया है, यदि 61 ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी आर इन एपी में दी। ठीक है, और इसका मिनिमम जो वो दिया है, मिनिमम साइड दी है, यानी कि लघुत्तम भुजा मिनिमम साइड ए है। ठीक है, मिनिमम साइड इज इक्वल टू, ठीक है, मिनिमम साइड दिए ए और हमसे पूछ रहा है ये कि cos ए इज इक्वल टू क्या होगा, cos ए इज इक्वल टू क्या, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, cos ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, a की वैल्यू होगी 2b माइनस सी। ठीक है, अब हम क्या करें, 2b प्लस a प्लस सी होता है और a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 180, यानी कि इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2b प्लस b इज इक्वल टू 180 और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 अंश। ठीक है, 60 अंश हो जाएगा, यानी कि cos ए हो जाए, बी हो जाए। देखते हैं इसका अगर जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं, cos ए हो जाए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर, इसकी जरूरत नहीं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके इक्वल टू कितना मान लें, 2b माइनस सी का स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस से गुणा करेंगे साथ के साथ 4b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 4bc अपॉन 2bc। ठीक है, हम इससे ये कैसे कर देंगे और हमारे पास बचेगा 4bc माइनस 3b स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल टू 4c माइनस 3b अपॉन 2c। हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। अगला सवाल है, यही सवाल है बिल्कुल, त्रिभुज ए बी सी आर इन ए पी, देन आर इन ए पी और बी अनुपात सी अनुपात दिया है हमें √3 अनुपात √2। ठीक है, क्या दिया है, √2। ठीक, चलो एक सवाल छूट गया दोस्तों, ये 62वां सवाल हमारे पास कुछ और है। ठीक है, हम 62 से मान ले रहे, 63 मान लेंगे उसे। ठीक, अब हमारे पास इसमें पूछा है कि साइन सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। एपी में दिया है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस
सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। इसके स्थान पे हम मान लेते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 180। इसके स्थान पे 2b प्लस b इज इक्वल टू 180 और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 अंश। b इज इक्वल टू कितना आएगा 60 अंश। b की वैल्यू हमें दी है √3 और c की वैल्यू दी है √2। हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन b अपॉन b इज इक्वल टू साइन c अपॉन साइन c। ठीक है, अब हम साइन b की वैल्यू कितनी है 60 अंश। साइन b अपॉन b की वैल्यू कितनी है √3 c साइन c अपॉन c की वैल्यू कितनी है √2। अब हम इसे कैसे मान लें √3 अपॉन 2 √3 इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 साइन c। ठीक है, इससे ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो √2 अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन c और साइन c इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन √2, यानी कि हम इसे भी लिख सकते हैं साइन c बुझाना, तो आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, जो हमारा सवाल छूट गया था वो सवाल है, सवाल नंबर 62 है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, ठीक है, सम ऑफ एंगल 3 सम ऑफ एंगल, ठीक है 3 सम ऑफ एंगल 3 एंगल ऑफ सम, ठीक है 3 सम ऑफ एंगल दिया है हमें तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कितना दिया है 6 + 2 √3। ठीक है, और इसके कोण दिए हैं 30 अंश और 60 अंश। ठीक है, और हमसे इसे बुझा के त्रिभुज की भुजाएं क्या है, ऑप्शन ए है दोस्तों, इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं 3 2 4, ऑप्शन बी है 2 3 4, ऑप्शन सी है हमारे पास 2, 2 √3 सॉरी 2 √3, 4, ऑप्शन डी है कैन नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम इसमें करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं इसका हल करने पर हमारे पास क्या आंसर आता है वो देखते हैं। इसका हल करने पर क्या आंसर आता है वो देखते हैं। दोस्तों पहले तो ये देखो तीनों भुजाओं का योग दिया है 2 √3 है, 2 √3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है बस, यानी कि आंसर यही सही है। लेकिन हमारे पास आंसर रटने से कोई काम नहीं चलेगा, तो हमें आंसर दिया है, सही कैसे निकालते हैं, हमें दिया है a की वैल्यू से मान लो, b की से मान लो c, a + b + c इज इक्वल टू कितना 180, दोनों की वैल्यू रखो कितना 90 प्लस c इज इक्वल टू 180, c इज इक्वल टू मान ले आएगा हमारे पास 90 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला दिया होता है साइन a अपॉन a इज इक्वल टू साइन b अपॉन b इज इक्वल टू साइन c अपॉन c। ठीक है, फॉर्मूला होता है, या हम इसे पलट के भी लिख सकते हैं a साइन a इज इक्वल टू साइन b इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। ठीक है, a की वैल्यू साइन 30, b की वैल्यू साइन 60 और c की वैल्यू साइन 90। ठीक है, इज इक्वल टू, यानी कि a अपॉन 1/2 b √3/2 इज इक्वल टू c कितना हो जाएगा 1। दोस्तों जब हम इसे हल करेंगे, हल करने पर हमारे पास आंसर आएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी √3, c की वैल्यू आ जाएगी 2। वो कैसे आएगी दोस्तों, इसका जो थ्योरी है मैंने पूरा हल करके दिखाया, 3 पार्ट बनाए मैंने, 1.5 घंटे में पूरा हल करके दिखाया कि ये कैसे आता है। ठीक है, और ए वाला देख लो 1/2 √3/2 प्लस 1, अब 2 एलसीएम ले लोगे तो इसको इधर जाएगी गुणा 1 प्लस √3 प्लस 2, ये आ रहा है ना, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू √3, सी की वैल्यू 2। ठीक है, ये आ रहा है। अब हम इसमें क्या करें,
हम इसकी वैल्यू कहाँ रखते हैं? हम इसकी वैल्यू कितना आ रहा है? 1/3 और 2। अब हम इसमें क्या करें? √60, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम? अब दोस्तों इसमें हमें कुछ ना कुछ के भी दिया होगा, इजिकल टू के होता है हमारे पास यहाँ पर के, यानी कि हम इसे मान लें के, इसे भी के और इसे भी के। इनका योग कितना दिया है हमें? के प्लस √3 के प्लस 2k इजिकल टू 6 प्लस 2 √3, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 3k प्लस √3k इजिकल टू 2 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 3 प्लस √3, ठीक है। कितना हो जाएगा? अब इसमें से हम के के कॉमन ले लें तो 3 प्लस √3 अपॉन 3 प्लस √3, इससे ये कैंसिल और k इजिकल टू कितना आ जाएगा? 2। अब हम इसमें इसकी वैल्यू रख दें, a इजिकल टू 2, b इजिकल टू 2 √3, c इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। हमारा यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। तो दोस्तों कौन सा सवाल था ये? हमारा क्वेश्चन था ये 63। अब 64 देखते हैं, आज 70 कर लेते हैं दोस्तों। 64 देखते हैं, सवाल नंबर 64 है हमारे पास। यदि सामान्य साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। 64 साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, किंतु ए का मान ज्ञात नहीं है, ठीक है, ज्ञात करनी है, ज्ञात नहीं है, तो tan इनवर्स ए के कितने मान परिगणित होंगे, ठीक है, ये निकालना है हमें पता है साइन ए इजिकल टू होता है दोस्तों, पीडीएफ दिए, पीडीएफ में अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। पीडीएफ दिए, पीडीएफ में 64 दिए है, तो 64 ही पीडीएफ में सवाल है दोस्तों। पूरा हमने पीडीएफ दिए, इसमें ऑप्शंस भी हैं और जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे लिखे हैं, ठीक है। 2 tan a अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसकी इधर गुणा कराएंगे तो जाएगा साइन a माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 2 tan साइन आएगा साइन a tan साइन a माइनस साइन a tan स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू tan a बाई 2। अब हम उधर ले जाएं तो ये जाएगा tan स्क्वायर a बाई 2, उधर ले जाएं तो प्लस 2 tan a बाई 2 माइनस साइन a इज इक्वल टू 0। अब हम ये देखें कि द्विघात समीकरण बननी है, हम tan स्क्वायर tan a बाई 2 को क्या मान लें? x मान लें, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस साइन a हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास द्विघात समीकरण में द्वि है, घात अगर दो दे रखी है तो वैल्यू कितनी आएंगी? 2। यहाँ पर 3 होती तो वैल्यू कितनी आती है? 3। यहाँ पर 4 होती तो 4, यानी कि इसके गणित मान कितने आएंगे? 2, ठीक है, गणित मान कितने आएंगे? 2। इसे हल करने के बाद गणित मान आएंगे 2। ये भी अच्छा सवाल है। यदि दो सड़कें परस्पर 60 अंश के कोण पर, यदि दो सड़कें परस्पर 60 अंश के कोण पर मिलती हैं, दो सड़कें हैं ये, और वो भी कितने अंश के कोण पर मिल रही हैं? 60 अंश के, ठीक है, 60 अंश के कोण पर मिल रही है ए बी सी, ठीक है। एक हमारे पास ये मान लो त्रिभुज बनाने के लिए बी के सामने वाला कोण बी, ए के सामने वाला ए, सी के सामने वाला सी, ठीक है। यदि चौराहे से 5 किलोमीटर दूरी पर, चौराहे से 5 किलोमीटर दूरी पर एक मोटरसाइकिल है, दूसरे चौराहे पर 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर लिया जाएगा, 8 किलोमीटर दूर है, ठीक है, किलोमीटर दूर है।
अब हमें इसमें पूछा है तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि ये वाली दूरी जो है ये ज्ञात करनी है। विस्थापन ज्ञात नहीं करना, हमें करनी है दूरी ज्ञात। विस्थापन ज्ञात होता तो हम पाइथागोरस निकाल देते, हमें करनी है दूरी ज्ञात। अब हमें cos b, कौन सा b का फॉर्मूला लगाया, cos b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। b की वैल्यू कितनी है 60 अंश, a की वैल्यू कितनी है 8, 8 का वर्ग कितना होगा 64, c की वैल्यू है 25 हो जाएगा, b हमें निकालना है अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 8, b की वैल्यू है 5, 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, 64 और 25 कितना हो जाएगा हमारे पास 9 और ये हो जाएगा 8, 89 b स्क्वायर अपॉन 2, 8 पंजे 40, इससे ये कैंसिल। ठीक है, हम इधर ले जाएंगे 40 इज इक्वल टू 89 बी स्क्वायर। अब 40 में 40 प्लस का है 89 माइनस का है तो कितना बचा हमारे पास -49, माइनस से माइनस कैंसिल, 49 किसका वर्ग है, स्क्वायर किसका है 7 का, तो हमारे पास b इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 7। b इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा हमारे पास 7। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, हमें दिया है 67 सवाल दिया है, ये हमारे पास है, कौन सा सवाल है 65। अब 67 सवाल दिया है हमें, 76 से 66 सवाल है हमारे पास, 76 हमें दिया है। यदि त्रिभुज 76 यदि त्रिभुज ABC आर इन AP, और तो हमें इसमें क्या दिया है कि कौन सा विकल्प सही है, A C इज इक्वल टू A प्लस B C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, C है B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AC, और D है नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब हमें पता है कि AP में होती है कंडीशन तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C, यानी कि A प्लस C प्लस B इज इक्वल टू कितना होता है 180। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 2B प्लस B इज इक्वल टू 180 और B इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 60 अंश, यानी कि हमें क्या निकालना है B cos B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। ठीक है, cos 60 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। cos 60 की वैल्यू 1/2 A स्क्वायर प्लस B C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस 2AC, इससे ये कैंसिल, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, हमारे पास आंसर हो गया। कौन सा सही है दोस्तों, B में दिया है तो B स्क्वायर, B को इधर ले जाएंगे तो B स्क्वायर और C को इधर ले आए तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस AC। कौन सा सही है आंसर, आंसर नंबर C सही है। ठीक है, कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर C सही है। दोस्तों इसके जो अगला सवाल है हमारे पास 67, उसके हमें विकल्प भी लिखने पड़ेंगे तभी हमें इसमें ज्ञात होगा। 67 है, हमें दिया है A इज इक्वल टू 8, B इज इक्वल टू 10, C इज इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C। C की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो cos C की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो किसकी इज इक्वल टू आएगी, A की 2A के 3A/2 के D 3A के। ठीक है, D 3A के। अब हम इसमें क्या करेंगे, cos C इज इक्वल टू कितना होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। A की वैल्यू कितनी है 64, B की वैल्यू 100 माइनस 144 अपॉन 2, A की वैल्यू 8 कितना 80, कितना हो जाएगा ये 8 नहीं 16 160। 164 में से 144 घटाओ, 164 में से 144 कितना हो जाएगा 8 160। ठीक है, 144 घटाएंगे तो 0,
हमारे पास 6 में से 8 यानी कि 160 और 0 से 0 8 दूनी 16, 1/2। क्या 1/2? कहीं पे गलत हो रहा है दोस्तों, कहीं पे गलत हो रहा है। कॉस सी 64 100 144 सही है, 64 144। अब हमारे पास 2 8 80, ठीक है। हम पहले ए की निकालते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना 2bc। सही है यार, हमें कहीं पे गलती नहीं है। ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है 144 माइनस ए की वैल्यू 64 अपॉन 2, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 12 यानी कि 12 दूनी कितना 244 माइनस 64 अपॉन 240 इज इक्वल टू 0। 14 में 6 गए 8, 180 यानी कि 244 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 3/4। अब हमें इसकी वैल्यू नहीं कॉस ए की, कॉस बी की निकालते हैं। कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 2। कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9/16 माइनस 1, इससे ही कैंसिल कितना 9/8 माइनस 1 और इससे जाएगा तो 1/8 यानी कि cos 2a की वैल्यू कितनी आ रही है 1/8। इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, वो देख लेते हैं दोस्तों कहाँ हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू 64, बी स्क्वायर सही है 44, हमारे पास ये कितना हो जाएगा ए बी 8 दूनी 16 यानी कि 160 ठीक है 160 यानी कि 160 और ये हो रहा है हमारे पास 164। 164 में से 160 गए तो हमारे पास 140, 0 और 6 20/16, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल कितना 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, आंसर आ गया बी। क्या आंसर आ गया 1/8 यानी कि आंसर आ गया बी, 2a के बराबर हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है 2a के बराबर आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड करते हैं। आज इसकी पीडीएफ सेंड कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।